आप कहाँ से आए हो भाई साहब? सिद्धार्थनगर से आए। कितने लोग हैं आपके साथ? हमारे साथ 200 के लोग के करीब हैं। जो आपकी मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं कर पाई सरकार तो फिर क्या एक्शन रहेगा हम लोग आपका? जो हमारे अध्यक्ष जी का आदेश होगा वही हम लोग करेंगे। 2024 को कैसे देख रहे हैं इस बार? 2024 में तो हम लोग अपने भाई को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। कुछ हो सकता है? देखिए, करने के लिए हम लोग तैयार हैं। अच्छा, कहीं ना कहीं जो आरोपी है, जो उनका सरनेम जी। है, वो खोला नहीं गया, यानी जाति नहीं खोली गई, इस पर क्या होगा? कौन सी बिरादरी के वो लोग होते हैं जो हमला? ये सरकार का सब सरकार का है ये मामला। कहाँ शक है आपको? किस बिरादरी पे शक है आपको? कहीं ना कहीं तो इसमें हम लोगों को राजपूतों पर शक है, क्योंकि उनका नाम नहीं खोला गया। और आप लोग सभी जानते हैं कि भीम आर्मी का टकराव कई बार राजपूतों से हुआ है, और अभी बृजभूषण पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया उसके बाद ही हमला हुआ है। इससे साफ जाहिर होता है इसमें कहीं ना कहीं राजपूत समाज का हाथ है। जो पूरे देश में अत्याचार हो रहे हैं दलित समाज पर, पिछड़ों पर, उस पर क्या कहोगे आप? कैसे रुकेगा अत्याचार? देखिए, जो पिछड़े समाज पर, दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है वो तो सिर्फ और सिर्फ आज़ाद समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद ही पूर्ण रूप से उस पर कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रोका जा सकता है। अन्यथा बीजेपी सरकार से हमें ऐसी कोई उम्मीद नहीं है कि वो भ्रष्टाचार मुक्त और गुंडा मुक्त प्रदेश को बना पाएगी, देश को बना पाएगी। अच्छा, एक बात बताइए, जो बहुजन समाज है, एक तरफ बसपा भी है, कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि भाई वोट तो बसपा को ही जाएगा लेकिन संगठन में आर्मी के साथ है। देखिए, इस पे क्या कहोगे? मेरा मानना है वक्त के साथ लोगों को बदलना चाहिए, और जो वक्त को नहीं पहचान पाता है वो शायद बहुत पीछे चले जाते हैं। इसलिए हम बहुजन समाज के लोगों को यही कहेंगे कि वक्त को समझिए। बहन जी हमारे लिए सम्माननीय है, माननीय है, उन्होंने समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए बहुत कुछ किया है। वो हमारे लिए सदैव अमर रहेंगी, उनका सम्मान सदैव इस बहुजन समाज में रहेगा जैसे अन्य महापुरुषों का होता रहा है। लेकिन समय की बात है, आज भाई चंद्रशेखर नौजवान हैं, उनके नेतृत्व में बहुजन समाज एक हो रहा है और उनका नेतृत्व बहुत मजबूत है। उनके नेतृत्व में हमें भरोसा है कि बहुजन समाज जो है सशक्त होगा, राजनीतिक सत्ता उनके हाथ में आएगी। और अब बहन जी बुजुर्ग हो चुकी हैं, इसलिए उनसे उतना काम नहीं हो पा रहा है। कितनी बुजुर्ग हो चुके हैं? मोदी 80 साल के हैं। देखिए, मोदी जी 80 साल के, बहन जी 67 साल की। बिल्कुल सही आपने कहा। आप एक चीज़ अभी देखेंगे, 13 साल बीजेपी का संगठन पूरे भारत में विस्तारित हो चुका है और बहुजन समाज पार्टी का संगठन अभी पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी की तुलना बीजेपी से नहीं किया जा सकता। मोदी जी को मेहनत नहीं करना, क्योंकि उनका संगठन बना है, इस समय उनकी पार्टी सत्ता में है, केंद्र में है। तो आप देखेंगे जब हमारी सत्ता हुआ करती थी उत्तर प्रदेश में, उस समय बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं को इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता था। और बहुजन समाज पार्टी बैठ गई, इसलिए हम दलित समाज के, बैकवर्ड समाज के और माइनॉरिटी समाज के नौजवानों को इतना संघर्ष करना पड़ा, निकल करके आगे आना पड़ा है। और देश में गठबंधन हुआ है, महागठबंधन विपक्ष का जी, उसमें छोटे छोटे लोगों को बुलाया गया है, लेकिन भाई साहब को नहीं बुलाया गया। देखिए, उसमें मेरा मानना है कि भाई का जनाधार देख करके, भाई के साथ जिस तरीकों का युवाओं का समर्थन है, इससे विपक्ष के भी लोग और सत्ता पक्ष के लोग भी घबराए हुए हैं। सबको ये डर है कि चंद्रशेखर आज़ाद जी को अगर हम शामिल कर लेंगे, कहीं ना कहीं हमारे कंधे पर पैर रख करके आगे चला जाएगा, हम पीछे चले जाएंगे। ये हमारे नेता का डर है, उनको और कुछ नहीं। इसमें गठबंधन में कहीं ना कहीं देखा जाए कोई भी बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, दलित चेहरा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये गठबंधन किस काम का, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इसको मैं, उनका वोट चाहिएगा, मुस्लिमों का भी, दलितों का भी। ये षड्यंत्र दलित समाज के खिलाफ, पिछड़े समाज के खिलाफ, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ सदियों से होता आया है। इनका वोट तो चाहिए सभी दलों को, इनका प्रतिनिधित्व तो नहीं चाहिए। आप देखेंगे, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, हम लोग भी जानते हैं कि एक जो विपक्ष है उसका गठबंधन बन रहा है, जिसमें हमारे माइनॉरिटी समाज के और दलित समाज के किसी नेता को नहीं बुलाया गया। इससे साफ जाहिर होता है इतनी बड़ी आबादी रखने वाले समाज को उसमें ना शामिल करना कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये लोग इनका वोट तो चाहते हैं, इनको गुलाम बना करके रखना चाहते हैं, इनको शासन सत्ता में भागीदारी नहीं देना चाहते हैं। और हम युवा, आज की जो पीढ़ी है, इनके इस साजिश को समझ रहे हैं। इसलिए हमारी पार्टी को यह गठबंधन में शामिल करें या ना करें, हमारे भाई का जो आदेश होगा, निर्देश होगा, हम अपने पार्टी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहेंगे, चाहे हमारी हार हो चाहे जीत हो। आज की मुख्य डिमांड है क्या है आपकी? आज की हमारी मुख्य डिमांड है भाई को Z+ सुरक्षा दिया जाए, और जो 4 लड़के पकड़े गए हैं उनका नार्को टेस्ट करवाया जाए, ताकि, और उनकी CBI जांच करवाया जाए इस मामले की, ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग हो। किन दो लोगों के द्वारा करवाया गया है, इसके पीछे किसका किसका हाथ है, ये सच्चाई देश के सामने आना चाहिए। जी, क्या नाम है? केशव यादव। जो आपकी डिमांड है, कहीं ना कहीं अगर पूरी सरकार नहीं कर पाई, सरकार डिमांड पूरी नहीं करती है, फिर क्या आपका प्लान रहेगा अगला? अगला जो हमारे नेता का, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके आदेशानुसार हम आगे चलेंगे। ऐसा है कि हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते कि बीजेपी की हाथ है। नहीं, जैसे सरकार का तो संरक्षण है, इसमें सरकार की संरक्षण है,
कौन करवा रहा ये नहीं मालूम है। अब अभी तक कोई बता नहीं सका कि कौन है वो लड़के। 15-15 साल 16-16 साल के लड़के आके भाई के ऊपर हमला कर देते हैं, गोली चला देते हैं। तो इसमें कौन क्या है? और सोशल मीडिया पे कहाँ से आ रहे हो आप? जी हम छोड़ेंगे नहीं, जहाँ मन की वहीं मरवाएंगे। जी जी।